वेलकम बैक टू ए विजन इंस्टीट्यूट। डेली करंट अफेयर की सीरीज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों ये सीरीज मेरा कॉन्टिन्यूअसली चल रहा है और ठीक रात के 8 बजे हमारे चैनल पे ये शेड्यूल्ड हो रहा है। आज का हमारा जो टॉप इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है वेस्टर्न घाट्स, और इस पार्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को मैं डिस्कस करूंगा। और ये जो सेशन हमारा है कभी वेस्टर्न घाट्स पे, कभी मेजर इंपॉर्टेंट पोर्ट्स पे, कभी सी के ऊपर आएगा, और साथ साथ करंट अफेयर का जो एमसीक्यूज है वो भी हम लोग लेके चलेंगे। बिल्कुल आपके एग्जाम को टारगेट करते हुए चल रहे हैं जहां से एसएससी आपका क्वेश्चन जो है पूछेगा। सो हमारे साथ आप जुड़े हुए रहें, आप बने हुए रहें। आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। आज का जो हमारा सेशन है वेस्टर्न घाट्स, चलिए उसका हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसा कि दोस्तों ये हमारा एक भारत का मैप है, और इस पार्टिकुलर मैप में अगर हम मैपिंग किया जाए तो ये जो पोर्शन है आपका, ये आपका वेस्टर्न घाट है, और इस साइड में आप देख सकते हैं तो ये आपका ईस्टर्न घाट हो जाता है। तो अगर हम बात करें ईस्टर्न घाट्स का या फिर आपका वेस्टर्न घाट का, तो आज का टॉपिक है हमारा वेस्टर्न घाट, यानी कह सकते हैं आपका केरला, और साथ साथ कई और भी अन्य राज्य हैं जो इसके बाद वाले मैप्स में हम लोग डिटेल्स में इसका फैक्ट्स हम लोग समझेंगे। एक चीज और आप रिमेंबर रखें कि आपका जो ज्योग्राफी का पार्ट कह सकते हैं, तो वहां पर 2 पॉइंट आपको ऑलवेज रिमेंबर रखना है। एक तो आपको ड्रेनेज पैटर्न पे अच्छे से काम करना है कि कौन सी रिवर वेस्ट फ्लो पे है और कौन सी रिवर आपके ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, ऑरिजिनेशंस कहां पे है, उसका कहां पर वो फॉल कर जाती है, और इसके साथ साथ ट्रिब्यूटरीज और उसका डिस्ट्रीब्यूटरीज, ये भी देखना काफी मैटर है, काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको ये मैपिंग करना आ गया तो आपके लिए एग्जामिनेशन बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो ये तो मेरा सीरीज फैक्ट्स का है। जब मेरा जीएस का सीरीज चलेगा तो उसमें मैं आपको मैपिंग्स भी बताऊंगा, कई सारे ट्रिक्स भी बताऊंगा, जाके ताकर के आपके पेपर्स में जो है वो आपको हेल्प कर पाए। ये कुछ आपका नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स हो गया। अगर हम बात करेंगे आपके ईस्टर्न घाट्स का जो रीजन है ईस्टर्न घाट्स का, तो यहाँ पर आपका नॉर्मली तमिलनाडु, देन इसके साथ आपका आंध्र प्रदेश का एरिया, इसके ऊपर अगर हम चले जाएंगे इस साइड में तो आपको तेलंगाना मिल जाएगा, देन इसके बाद ओडिशा आ जाएगा, और इसी हिसाब से फिर ये पोर्शन जो है आपका, ये वाला पोर्शन जो है चलता जाएगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है आपका चलता जाएगा ईस्टर्न घाट्स का, मतलब यहां से कंप्लीट आपका ये वाला सेक्शन। और इसके साथ साथ ये सेक्शन जो आप देख रहे हैं यहाँ वाला, ये सेक्शन आपका हो जाएगा वेस्टर्न घाट्स का। एक हमारे व्यूअर्स का कमेंट भी था कि गाना वाना गाने के लिए, तो वो भी गाया जाएगा, लेकिन पहले थोड़ा सा जो है पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आइए देखते हैं कि क्या वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है रिगार्डिंग टू वेस्टर्न घाट्स को लेकर के। वेस्टर्न घाट्स को लेकर के क्या वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, पहले हम लोग इसको अच्छे से समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, अगर हम बात करेंगे वेस्टर्न घाट्स के मैप का, तो मैप का कुछ जो आपका फिलअप लोकेशन है कुछ वो इस प्रकार का है, और यहां से आपका तमिलनाडु विच इज कॉल्ड, ये आपका ईस्टर्न घाट्स का जो पोर्शन है यहां से शुरू हो जाता है। तो इस पार्टिकुलर वेस्टर्न घाट्स में पहले हम नीचे से शुरुआत करेंगे। तो आपको दिख सक रहा होगा यहाँ पर आपका केरला आ गया। केरला से हम जैसे ही उड़ जाएंगे तो ये आपका कर्नाटका का रीजन है, इसके साथ यहाँ पर छोटा सा गोवा है, इसके ऊपर जैसे ही उड़ जाएंगे तो ये आपका महाराष्ट्र आ गया, और इसके साथ लगा ही हुआ आपका ऊपर में गुजरात, और इसके जस्ट ऊपर में आपका राजस्थान आपको दिख जाएगा। बट बात यह है कि मेनली हम लोग फैक्ट्स पे देखेंगे कि कौन सा पोर्शन कहां पे जा रहा है, क्या क्या होता है, और क्या क्या इंपॉर्टेंट नेमिंग है, माउंटेन कौन सा है, रिवर्स कौन सा ओरिजिनेट्स होता है, और भी कई सारा इंपॉर्टेंट अन्य फैक्ट्स, क्या वो इंपॉर्टेंट कमिटीज थी जो इसका रिकमेंडेशन दी जहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो इस पार्टिकुलर रीजन के रिगार्डिंग आपको ये रिमेंबर रखना है फर्स्ट ऑफ ऑल कि पहला जो आपका पॉइंट दिख रहा है सॉदर्न वेस्टर्न घाट्स, इसके बाद आपको नीलगिरीज रिमेंबर रखना है, इसके साथ आपका सेंट्रल वेस्टर्न घाट्स, इसके साथ आपका नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट्स, और ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट गुजरात का रीजन है। अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर आपको दिखेगा कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स, जिसमें आप सह्याद्री जो नॉर्दर्न महाराष्ट्र पे लोकेटेड है, और उसके बाद आपका सह्या पर्वतम जो आपके केरला पे लोकेटेड है। उसके साथ अगर हम मेजर रॉक्स की बात करें कि कौन कौन सा रॉक्स यहाँ पर जो है प्रेजेंट है, अगर हम मेजर रॉक्स की बात करेंगे तो कौन कौन सा रॉक्स यहाँ पर जो है आपका प्रेजेंट है, तो इस पार्टिकुलर रॉक्स में आपको रिमेंबर रखना है बसाल्ट, ग्रेनाइट, देन इसके बाद आपका खोंडालाइट्स, उसके बाद आपका मेटामॉर्फिक जेनेसिस, क्रिस्टलिन लाइमस्टोन, आयरन, और ये सारे रॉक्स और इसका जो इंपॉर्टेंट जो पार्टिकल्स है या मिनरल्स कह सकते हैं जो प्रेजेंट है आपका। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट वन आपका माउंटेन रेंजेस का, तो नीलगिरी रेंजेस आपको रिमेंबर रखना है,
देन आपका तिरुमाला रेंजेस, ये भी आपको रिमेंबर रखना है। और इस पार्टिकुलर वेस्टर्न घाट के रीजन में सबसे हाईएस्ट जो पीक है आपका, जिसका नाम है आपका अनामुडी, अनामुडी, ANAMUDI, अनामुडी। तो ये अनामुडी भी आपको जो है अच्छे से रिमेंबर रखना है, ठीक है। आपके वेस्टर्न घाट्स के पोजीशन में केरला और वहां का जो हाईएस्ट पीक है आपका अनामुडी, ये पॉइंट आपको अच्छे से इसमें रिमेंबर रखना है। अब नेक्स्ट हम थोड़ा सा इधर देख लेते हैं कि इस पार्टिकुलर पोर्शंस में आपको क्या क्या अच्छे से रिमेंबर रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट रिवर्स है जो इस पार्टिकुलर वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट्स होता है। अगर हम बात करें फर्स्ट वन आपका वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स का, तो इस पार्टिकुलर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में आपको दिखेगा फर्स्ट वन आपका भारतापुझा, ये एक रिवर है। उसके बाद नेत्रावती, इसके बाद आपका शरावती, इसके बाद आपका मंडोवी। यानी चार ये इंपॉर्टेंट रिवर्स है जो ऑरिजिनेट्स होता है वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। एक होता है ईस्ट फ्लोइंग रिवर, एक होता है वेस्ट फ्लोइंग रिवर। तो आपको रिमेंबर रखना है वेस्ट फ्लोइंग रिवर में भारतापुझा, नेत्रावती, शारावती और मंडोवी। और इसके साथ आपका ईस्ट फ्लोइंग रिवर में आपको रिमेंबर रखना है गोदावरी, देन कृष्णा, कावेरी, टुंगा, भद्रा, भीमा, मालाप्रभा, घाटाप्रभा, हेमावती और काबिनी। तो ये कुछ हुआ आपका वेस्ट फ्लोइंग रिवर और इसके साथ आपका ईस्ट फ्लोइंग रिवर। ये आपको पॉइंट अच्छे से रिमेंबर रखना है। और एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि इस पार्टिकुलर रिवर पे कोई आपका प्रोजेक्ट है, डैम्स का प्रोजेक्ट है कि नहीं है, या कह सकते हैं कि इस पार्टिकुलर रिवर के आसपास कोई नेशनल पार्क है कि नहीं है। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इस पार्टिकुलर आपके रिवर्स के आसपास, नेशनल पार्क के आसपास कौन सा आपका स्टेट या नेशनल हाईवे है। तो ये 3-4 एंगल से क्वेश्चन बनेगा, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो एंगल आपका वेस्ट फ्लोइंग एंड ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो आपको अच्छे से समझना है। इसके बाद अगर हम बात करें वेस्टर्न घाट से कुछ इंपॉर्टेंट और भी फैक्ट्स का, तो नीलगिरी थार और आपका लाइन टेल्ड मैकॉक, ये दो इंपॉर्टेंट एनिमल या स्पेसीज का नाम आपको रिमेंबर रखना है, जिसको IUCN स्टेटस में एंडेंजर्ड रखा गया है। और लाइन टेल्ड मैकॉक को IUCN स्टेटस में भी एंडेंजर्ड रखा गया है। इसके साथ कुछ अगर हम इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज की बात करें वेस्टर्न घाट्स के रिगार्डिंग, तो पहला आपका बायोस्फीयर रिजर्व में अगस्थ्यमलय और आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये पॉइंट। नेशनल पार्क में बात किया जाए तो साइलेंट वैली, बंडीपुर, एराविकुलम, वायनाड, मुदुमलाई और नागरहोल, ये कुछ इंपॉर्टेंट आपका नेशनल पार्क है। एक और बार बोल देते हैं, साइलेंट वैली, बंदीपुर, एराविकुलम, वायनाड, मधुमलाई और नागरहोल, ये आपका क्या हो गया, नेशनल पार्क हो गया वेस्टर्न घाट के रीजन में। और इसके साथ अगर हम बात करें एक और टाइगर रिजर्व का, तो टाइगर रिजर्व का ये प्रोजेक्ट टाइगर हमारे देश में कब आया था, तो 1972 में ये प्रोजेक्ट टाइगर आया था, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट्स में जो प्रोजेक्ट टाइगर है आपका, तो वहां पर आपका कलाकड़, उसके बाद आपका मुंडन, थुरई और पेरियार। और पेरियर रिवर जो है काफी फेमस रिवर है केरला का, जहां पर एक बोट स्पोर्ट्स जो है गेम खेला जाता है। और इस पार्टिकुलर पेरियर रिवर पे कई सारे लोग जो है हनीमून पैकेज के लिए हनीमून सेलिब्रेट करने भी जाते हैं केरला में, ये भी पॉइंट रिमेंबर रखना है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वन, इसी में नेक्स्ट वन अब हम बात करेंगे आपका इंपॉर्टेंट पासेस के बारे में बात करेंगे। तो वेस्टर्न घाट्स में कुछ इंपॉर्टेंट पासेस है जिसको आपको और अच्छे से अपने कॉपी पे नोट्स बना ले। अगर आपको स्क्रीन पे सही से नहीं दिख पा रहा हो, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश किया इसको बड़ा करने का, लेकिन बड़ा करने से ये फट जा रहा है, तो फेडेड हो जा रहा है। तो काइंडली जो मैं कह रहा हूं उसको आप नोट डाउन बना लीजिएगा, ये आपके लिए एग्जामिनेशन में काफी इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल चीजें जो राइट नाउ वेस्टर्न घाट्स न्यूज पे था, तो इसको एक करंट अफेयर्स से कनेक्ट करके इसको हम लेके आए आपके सामने। तो इंपॉर्टेंट पासेस वेस्टर्न घाट का पहला आपका क्या है, थाल घट पास जो कशारा घाट पे है। इसके बाद आपका भोर घट पास, और इसके बाद थर्ड वन आपका पलक्कड़ गप यानी कि पाल घट पास, ये आपका 3 नाम याद रखिएगा। फिर इसके बाद अंबा घाट पास, देन इसके बाद आपका नानी घाट पास, और लास्ट वन आपका अंबोली घाट पास। यानी टोटल अगर हम पास का बात करेंगे तो टोटल 6 इंपॉर्टेंट पासेस है वेस्टर्न घाट्स में। इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस हम लोग चल लेते हैं। वेस्टर्न घाट्स का क्या वो इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन है। इसके साथ साथ आपका इंडियन जो मॉनसून का जो वेदर पैटर्न्स है वो इन्फ्लुएंस होता है किससे, वेस्टर्न घाट से होता है। इसके साथ अगर हम बात करें कार्बन न्यूट्रलाइजेस का, तो 4 मेट्रिक टन ऑफ कार्बन एवरी ईयर यहां से जो है न्यूट्रलाइज होता है यानी कि कम होता है। तो वेस्टर्न घाट्स का जो सिग्निफिकेंस है हमारे क्लाइमेट सिस्टम्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है।
one of the 8 global hotspot of biodiversity due to richness in species and endemism। अच्छा, ये जो आपका रीजन है वेस्टर्न घाट का, जो रिचेस्ट है, रिच है, यहाँ पर क्या क्या है आपका, आयरन, मैग्नीज, बक्साइट, ओर्स, टिम्बर, पीपर, कार्डामोम, ऑयल पाम एंड रबर। और जैसे आपको पता होगा कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि रबर बोर्ड ऑफ इंडिया का हेड ऑफिस कहाँ पे, तो आपका आंसर हो जाएगा केरला। टी बोर्ड ऑफ इंडिया का हेड ऑफिस कहाँ पे, तो आपका आंसर हो जाएगा कलकत्ता। और अगर आपका कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का क्वेश्चन आ जाए तो आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटका। तो आप देख सकते हैं कि ये जो वेस्टर्न घाट है, ये रिचनेस यहाँ पर है रबर का, पाम ऑयल का, पेपर का, यानी कि जो हम लोग जीरा ये सब जो खाते हैं, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट टूरिज्म हॉटस्पॉट है, पिलग्रिम सेंटर है। मेजर अगर हम थ्रेट्स की बात करें वेस्टर्न घाट्स को, क्या क्या चीजों से थ्रेट्स है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका माइनिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, लाइव स्टॉक ग्रेजिंग और डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलों की कटाई, हाइड्रो पावर का प्रोजेक्ट्स और क्लाइमेट का चेंज। ये कुछ इंपॉर्टेंट मेजर इश्यूज है जिसके कारण ये जो वेस्टर्न घाट्स है जिसको थ्रेट्स है। अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज की तरफ जिसने वेस्टर्न घाट्स के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपका सजेशन दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम कमेटी की बात करेंगे तो आपको रिमेंबर रखना है, पहला नंबर गाडगिल कमेटी जो आया था 2011 में। और ये जो गाडगिल कमेटी है ये रिलेटेड किससे है, तो आपके वेस्टर्न घाट्स के इकोलॉजी से है। ये एक एक्सपर्ट पैनल बना था जिन्होंने अलग अलग रिकमेंडेशंस दिया। तो आपके क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि गाडगिल कमेटी जो है ये किससे रिलेटेड है, तो आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेस्टर्न घाट्स से हो जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट कमिटीज का नाम है जिसका नाम है कस्तूरी रंगन कमेटी जो 2013 में आया था। तो इनका भी जो रिलेशन है वो आपका किससे है, तो वेस्टर्न घाट से है। एक आपका गाडगिल कमेटी, दूसरा आपका कस्तूरी रंगन कमेटी। और कुछ इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट जो वेस्टर्न घाट्स का है, और इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट रीजन जो आपके वेस्टर्न घाट्स का है जिसको आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से लेके चलना है। तो ये यहां तक था आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, रिगार्डिंग वेस्टर्न घाट्स। होप इसमें कुछ अगर आपको दिक्कत हुआ होगा तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन ये एसएससी के अप्रोच को लेकर के, करंट को स्टैटिक से जोड़ करके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल चीजें मेरा डेली 8 PM में आपके सामने जो है आ जाएगा हमारे चैनल्स पे। आज का हमारा जो सेशन वेस्टर्न घाट्स पे था, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे, इसके साथ आपका मेजर पोर्ट्स के बारे में भी डिस्कस होगा। तो धीरे धीरे ये वीडियोस हमारे चैनल्स पे आता रहेगा, ठीक है। तो आशा कर रहे हैं कि इसमें अगर कुछ ऐसा डिफिकल्टीज हुआ होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लें। और हम लोगों ने पूरा कोशिश किया इसको बड़ा भी किया, लेकिन फेडेड हो गया। तो आई होप कि आप अच्छे से पढ़िए, बेहतरीन तरीके से मेहनत कीजिए, और आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ आप जुड़े हुए रहिए। थैंक यू सो मच। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जय हिंद।